अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अ डेट मेड प्रॉफिट। इसको डेट पढ़ते हैं, इसका बी साइलेंट होता है और डेट का मतलब होता है उधार, कर्ज़ा। तो अ डेट मेड प्रॉफिट मतलब कर्ज़े को जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। कहाँ की एक तरफ उधार था, उस उधार को जो है वो फ़ायदे में कन्वर्ट कर दिया किसी ने। ठीक है, तो कहानी है जी कछुए और बंदर के बारे में। और देखते हैं कि क्या कहानी है, कैसे किसने कौन से कर्जे को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। लेट्स स्टार्ट। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हो सके तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आप पहले से निकाल लिया करें। तो उससे क्या होता है कि आपका सारा ध्यान पूरे थीम को समझने के ऊपर होता है। जैसे कि मैं वर्ड टू वर्ड नहीं समझा रहा होता, बल्कि मैं साथ चाहता हूँ कि पूरा जो ओवरऑल मीनिंग है वो ज़्यादा अच्छा ग्रास्प हो। ठीक है, तो इसलिए अगर वर्ड टू वर्ड के पीछे आप भागेंगे तो फिर आप पूरा पूरा मीनिंग ग्रास्प करने से कासिर रहेंगे। तो इसलिए वर्ड मीनिंग आप पहले से निकाल के रखें ताकि फिर हम लोग मिलके स्टोरी को समझने की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान रहे, उसकी डेप्थ में हम जा सकें अगर ज़रूरत पड़े तो। अच्छा जी। Tortoise picked up his walking stick, put on his cap, and announced to his wife, "I'm going to town. I won't be long." टॉर्टॉइस कछुए ने अपना असा, चलने वाली लकड़ी, जल्दी जिसकी पकड़ लकड़ी को पकड़ के चलते हैं, तो वो वॉकिंग स्टिक असा जिसको हम कहते हैं वो उठाया और अपना कैप पहना और अपनी बेगम को ऐलान कर दिया, बता दिया कि जी मैं जा रहा हूँ ज़रा शहर की तरफ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। What Tortoise did not announce was that he had just spied his friend Monkey bounding full speed towards the house. जो बात टॉर्टॉइस ने नहीं बताई अपनी बेगम को वो ये थी कि उसने अभी अभी चुपके से देखा कि उसका दोस्त मंकी पूरी रफ्तार से भागता हुआ आ रहा है इनके घर की तरफ। बाउंडिंग मतलब किसी की तरफ चलते हुए आना। ठीक है, एंड व्हाट अगेन टॉर्टॉइस डिड नॉट अनाउंस वाज दैट टॉर्टॉइस ओड हिम 3 months सैलरी। और एक और बात जो कि टॉर्टॉइस ने नहीं बताई अपनी बेगम को वो ये थी कि टॉर्टॉइस यानी कछुआ जो है ओड, उसके ऊपर उधार था, उसने पैसे अदा करने थे बंदर को, 3 महीने की उसकी तनख्वाह के पैसे। सो टॉर्टॉइस crept आउट थ्रू द बैक डोर। तो कछुआ चुपके से निकल गया पिछले दरवाजे से। अ फ्यू स्टेप्स लेटर, कुछ कदम चलते ही, ही वॉज hidden इन द tall grass to listen to what went on while he was away। वो जाके छुप गया, कुछ कदम चल के ही, थोड़ा सा ही आगे जाके वो छुप गया लंबी लंबी घास में जो घर के पास ही उगी भी होगी इनके, ताकि वो सुन सके कि जब वो गया हुआ है तो उसके पीछे क्या बातें हुई। वॉट वेंट ऑन, क्या हुआ, क्या चला, उसके पीछे क्या हो रहा था जब वो वॉक पे चला गया था या किसी काम से गया हुआ था बज़ाहिर। तो एक्चुअली उसने झूठ बोला था, वो जा नहीं रहा था काम से, बल्कि बंदर के डर से छुप के वो बाहर रह के छुप गया था। A minute later, there was a very angry Mr. Monkey hammering at Tortoise's door. 1 मिनट बाद एक बहुत ही गुस्से वाला मिस्टर मंकी जो है वो धड़धड़ा रहे थे। ठीक है, हैमरिंग को कहते हैं ना कि हैमर से, हथौड़ी से किसी कोई चीज़ तोड़ना, तो ऐसे धड़धड़ा रहे थे, ऐसे कि हथौड़े मार रहे हो टॉर्टॉइस के दरवाजे पर। टॉर्टॉइस ओपन एट वंस, टॉर्टॉइस फ़ौरन खोलो दरवाज़ा। आई हैव हैड इनफ ऑफ योर डर्टी ट्रिक्स, ओपन अप आई से। बहुत हो गई तुम्हारी जो, मुझसे मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी जो फजूल की ट्रिक्स थी, तुम तरह तरह से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, बस अब खोल दो, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। अभी चूँकि गुस्से में ऑल फॉल बक रहा था और टॉर्टॉइस को बुरा भला कह रहा था गुस्से में, खूब जोश में आके कि बस आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं और उससे से ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। व्हेन द डोर ओपन, जब दरवाज़ा खुला आखिरकार, ये डिड की वजह से लफ्ज़ हमने आखिरकार लगाया है। व्हेन द डोर डिड ओपन, जब दरवाज़ा आखिरकार खुला, देयर वाज नो टॉर्टॉइस इनसाइड द हाउस। घर में तो कोई टॉर्टॉइस था ही नहीं, ओनली टॉर्टेस्का, सिर्फ टॉर्टेस्का ही थी, टॉर्टॉइज़ वाइफ, कछुए की बेगम साहिबा। अब भी अजीब सा हो गया ना, अब इतनी ज़ोर से गुस्से में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और सामने एक खातून आगे खड़ी हो जाए, तो अब अजीब से ये हालत हो जाएगी आपकी। तो ऑकवर्डली, बड़े अजीब अंदाज में, मंकी बिगेन टू ईट हिज वर्ड,
तो बंदर ने अपने अल्फाज चबाने शुरू कर दिया। अपने अल्फाज चबाने का मतलब यानी जो बोल रहा था पूरा, जैसे कि मैं तुम्हें अब ऐसे करके फिर बात बंद कर दी। जो बोल रहा था, अभी बहुत कुछ बोलने का दिल तो चाह रहा था, लेकिन वो सारा फिर वो पी गया। एंड दे टेस्टेड वेरी प्रिकली एंड एम्बैरेसिंग इंडीड। और वाकई वो जो अल्फाज थे जो उसके मुंह से निकल गए थे, अब उसके सामने जब लड़की आई तो उसको अंदाज़ा हुआ कि इसने सुने वो सारी बातें, मेरी बदतमीज़ी की बातें। तो उसको अपना अंदाज़ जो है वो उसके ऊपर शर्मिंदगी हो रही थी, एम्बैरेसिंग। और वो अल्फाज उसको अब चुभते हुए महसूस हो रहे थे अपने आप में कि यार ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ही बदतमीज़ी के अंदाज में बात कर ली, अब ये क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो प्रिकली का मतलब कोई चीज़ जो चुभती हुई हो, और एम्बैरेसिंग का मतलब जिस पर शर्मिंदगी हो। इंडीड का मतलब वाकई। मैडम आई एम ड्रेडफुली सॉरी, आई डिडंट रियलाइज इट वाज यू। मैडम मैं बहुत शदीद शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये आप हैं। इट्स जस्ट दैट पॉवर्टी कैन मेक वन बैड टेम्पर्ड। और बस बात सिर्फ इतनी सी है कि गुर्बत जो है ना, वो किसी को भी गुस्से में मुब्तला कर सकती है। इज़ योर हस्बैंड होम, कि आपके मियाँ घर पे हैं? आई हैव अ स्मॉल मैटर टू डिस्कस विद हिम, मुझे एक छोटे से मसले पे उनके साथ बात करनी है। माई हस्बैंड, ओह डियर, ही लेफ्ट जस्ट अ मोमेंट अगो। मेरे मियाँ, अरे अरे वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। मंकी फॉट डाउन हिज एंगर, बंदर ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को जो है ना, उससे गुस्से से लड़ के उसको कंट्रोल किया। ऑफ कोर्स मिस्टर मंकी, वुड यू लाइक टू लीव? अच्छा जनाब मंकी साहब, क्या आप चाहेंगे कि आप, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, कोई पैगाम छोड़ना चाहेंगे? आई वुड बी हैप्पी टू पास इट ऑन व्हेन ही रिटर्न्स, मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं उनको आपका पैगाम पहुंचा दूंगी जब वो वापस आएंगे तो। नो मैडम, जस्ट टेल हिम आई विल बी बैक, दैट्स ऑल, ही विल नो व्हाट फॉर। नहीं मैडम, बस उनको इतना बता देना कि मैं वापस आऊँगा, और बस यही है। और वो जानते हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं क्यों आया था, मैं समझ जाएंगे कि मैं क्यों आऊँगा, मैं क्यों आना चाहूँगा दोबारा। मंकी लेफ्ट एज हंग्री एज ही हैड कम, बंदर जितना भूखा आया था उतना ही भूखा बेचारा वापस गया। नाउ ही वॉज ऑल्सो एंग्री, और अब वो गुस्से में भी था। द टू फीलिंग्स मिंगल्ड इनसाइड हिम, दोनों जो कैफियतें थीं वो उसके अंदर गड़बड़ मिक्स हो गई, गुस्सा भी और भूख भी। एज इफ इलेक्ट्रीफाइड, और फिर ऐसे जैसे कि उसको करंट लग गया हो। ट्विस्ट हिज लॉन्ग आर्म्स दिस वे एंड दैट, कभी उसके हाथों को झटके लगने लगे गुस्से के मारे ना, कभी इधर कभी उधर अपना हाथ चलाने शुरू कर दिए उसने, मुक्के बना बना के गुस्से के मारे। दैट टॉर्टोइज, इफ आई कुड गेट होल्ड ऑफ हिम आई वुड ब्रेक हिज हेड लाइक अ कोकोनट। वो कछुआ, अगर मैं उसको पकड़ पाऊँ तो मैं तो उसका सर ऐसे तोड़ दूँ जैसे नारियल फोड़ते हैं। Tortoise quietly watched his debt collector vanish round the bend. कछुए ने खामोशी से देखा उसके उधार जमा करने वाला जो बंदा आया था उसको, कि वो गायब हो गया आगे जाते जाते एक बैंड के साथ साथ। जैसे कि सड़क होती है ना, अब सड़क आपको अभी नज़र आ रही है, फिर आगे जाके सड़क बैंड हो जाएगी, तो बैंड से गुजरने के बाद जो लोग होंगे वो नज़र नहीं आएंगे। तो एक मोड़ मोड़ने के बाद वो गायब हो गया। वहाँ तक कछुए ने उसको देखा। अ फ्यू स्लो स्टेप्स एंड ही वॉज बैक एट हिज ओन फ्रंट डोर, तो कुछ चंद ही हल्के हल्के कदम उसने चले तो वापस अपने फ्रंट डोर पे, अपने दरमियान सदर दरवाजे की तरफ वापस उसके सामने खड़ा था। एनी विजिटर्स वाइल आई वॉज अवे माई स्वीट, कोई मेहमान या कोई लोग मिलने तो नहीं आए थे जब मैं गया हुआ था? अपनी बेगम से मुखातिब होकर उसने कहा। तो ही इंक्वायर्ड इन हिज मोस्ट इनोसेंट वॉइस, उसने बहुत ही अपने मासूमियत भरे अंदाज में पूछा कि प्यारी बेगम, कोई मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था मुझसे मिलने? ओनली मिस्टर मंकी, रिप्लाइड टॉटेस्का। टॉटेस्का ने कहा, हाँ बस वो मिस्टर मंकी ही आए थे। ओह इट मस्ट हैव बीन अबाउट द एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट ही प्रॉमिस्ड टू अवॉर्ड मी। अच्छा अच्छा, वो यकीनन वो बड़ा ही कीमती, बहुत ही महंगा, वो पैसे वाला कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने मुझे वादा किया था कि मुझे देंगे। मुझसे कुछ काम लेना है उनको, उस काम के बदले वो मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि वो काम मैं उनका कर दूँ, तो शायद उसके बारे में बात करने आए होंगे वो। टॉर्टोइज लाइड, टॉर्टोइज ने झूठ बोला। बट यू नो दीज कॉन्ट्रैक्टर्स हाउ अनरिलायबल दे आर, लेकिन आप जानती ना ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? जो किसी काम को करने के लिए पैसे ले लें किसी पार्टी से, कि ठीक है जी आपका घर बनवाना है, हम आपका घर बनवा देते हैं, वो उनसे पार्टी से पैसे ले लें और फिर मुख्तलिफ लोगों को हायर कर करके उनसे वो काम करवाते रहें, तो ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं।
तो ये आपको पता है कितने अनरिलायबल होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। स्टिल वी शुड होप फॉर द बेस्ट, चलो लेकिन फिर भी हमें तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बट नाउ टॉर्टोइस लेट्स ईट डिनर, लेकिन चलो अब टॉर्टोइस हम खाना खाते हैं। टुमारो केम एंड विद इट केम मंकी, अगला दिन आया, कल आया, और उसके साथ फिर बंदर आया। टॉर्टोइस स्टिल ओड हिम मनी, येट मंकी कुड नॉट अफोर्ड अ सिंगल ग्राउंड नट। टॉर्टोइस जो है अभी भी उसके उसके ऊपर उधार चढ़ा हुआ था, लेकिन बंदर तो एक मूंगफली भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। यानी उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक मूंगफली ही खरीद सकता होता। तो टॉर्टोइस ने उसके पैसे देने थे, लेकिन बंदर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक मूंगफली भी ले सकता होता। यस, अ हंग्री मंकी इज़ एन एंग्री मंकी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक भूखा बंदर जो है वो एक गुस्से वाला बंदर होता है, स्पेशली इफ़ ही इज़ हंग्री थ्रू नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन। ख़ास तौर पे जब वो इसलिए भूखा हो कि उसकी अपनी कोई गलती ना हो, किसी और की वजह से भूखा हो। टॉर्टोइस विल पे टुडे, लेट्स जस्ट लेट हिम वेट एंड सी। आज तो टॉर्टोइस को जो है वो हिसाब चुकाना पड़ेगा, बस अब देखो क्या होता है, थोड़ा सब्र करो फिर देखो क्या होता है। मंकी मम्बल टू हिमसेल्फ, मंकी ने अपने आप से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एज अगेन ही नॉक्ड ऑन द टॉर्टोइस डोर, बिल्कुल जबकि उसने दोबारा टॉर्टोइस के दरवाजे पे खटखटाया। बट अगेन इट वॉज द सेम स्टोरी एज यस्टरडे, लेकिन दोबारा फिर वैसे ही कहानी चली जैसे कि गुजरे हुए कल चली थी। नो टॉर्टोइस, नो मनी, ओनली मैडम टॉर्टोइस का। ना टॉर्टोइस था ना पैसे थे, सिर्फ मैडम टॉर्टोइस का ही उसको मिली। एंड इवन मोर इन्फ्यूरिएटिंगली द डिलीशियस स्मेल ऑफ ग्राउंडनट सूप वाफ्टिंग फ्रॉम द किचन। और मज़ीद उसको गुस्सा दिलाने के लिए क्या हो रहा था कि एक बहुत ही जायकेदार खुशबू जो कि मूंगफली के सूप की थी, वो हवा में उड़ती हुई जो है वो किचन में से आ रही थी। उसके झोंके आ रहे थे, उसके भभके आ रहे थे। ही स्निफ्ड, उसने सूंघा, एंड हिज एपेटाइट मेड हिम फील डिजी, और उसकी भूख की वजह से उसको चक्कर आने लगे। येट इवन मंकीज हैव देयर प्राइड, लेकिन मंकी यानी बंदर भी कुछ ना कुछ उनके अंदर अपना एक प्राइड होता है, उनको एक अपने अंदर ये फीलिंग होती है कि हमारी कोई खुदी है, हमारी कोई अना है, हम किसी से भीख तो नहीं मांगेंगे, है ना भाई। तो खुददारी अना के लिए ट्रांसलेट करेंगे प्राइड को। तो यहाँ तो बंदरों के अंदर भी कुछ ना कुछ खुददारी तो होती ही है। सो नो ही वुड नॉट बैक, तो इसलिए वो भीख नहीं मांगेगा। ही लेफ्ट, उसने फैसला किया कि वो भीख नहीं मांगेगा। ही लेफ्ट हिज डेट स्टिल अनपेड, तो वो चला गया, उसका कर्जा जो उसने वापस लेना था वो अभी भी अदा नहीं हो सका था। अनदर टुमारो केम, एक और अगला दिन आया। एंड अगेन केम मंकी, और फिर बंदर आया। हंग्रियर एंड एंग्रियर देन एवर, पहले से ज़्यादा भूखा, पहले से ज़्यादा गुस्से में। एंड टॉर्टोइस हिड इन द लॉन्ग ग्रास एट द बैक ऑफ द हाउस टिल मंकी हैड गॉन, और कछुआ जाके छुपा रहा उस लंबी सी घास में यहाँ तक कि बंदर चला गया। दिस इज़ टू मच, कंप्लेन टॉर्टोइस इन टू हिज सूप। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कछुए ने कंप्लेन किया, शिकायत की अपना सूप खाते हुए या सूप पीते हुए। अ टॉर्टोइस कैन हैव नो पीस और प्राइवेसी इन हिज ओन होम और व्हाट। ये क्या बात हुई कि एक कछुए को अपने घर में ही कोई सुकून और अपनी आराम ना मिल सके और तन्हाई ना मिल सके, दूसरे उसको इंट्रूड और इंटरप्ट करते ही रहेंगे। नो, दिस मंकी नीड्स टू बी टॉट अ लेसन, इस बंदर को तो कोई ना कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड इन हिज ट्रिकिश माइंड, और उसके चालाक किस्म के जहन में, टॉर्टोइस वेड वन ट्रिक एंड अनदर अगेंस्ट अनदर। तो टॉर्टोइस ने जो है ना, वो कछुए ने जो है वो वज़न करना शुरू कर दिया एक ट्रिक का दूसरी ट्रिक के मुकाबले में। क्या मतलब हुआ कि उसका जो ट्रिकिश कहते हैं ऐसा दिमाग, जो शैतानी दिमाग हो ना, उसके शैतानी से दिमाग के अंदर इसमें हर वक्त शरारत या कोई ना कोई ट्रिक आ रही हो, उसने जो है वो मवाजना करना शुरू कर दिया, मुकाबला करना शुरू कर दिया इस बात का कि ये वाली ट्रिक उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी या ये वाली, ये वाला उसके साथ मैं गेम खेलूँ या वो वाला, ये वाले तरीके से उसको जो है वो बेवकूफ़ बनाऊँ या वो वाले। इसको कहते हैं वेइंग वन ट्रिक अगेंस्ट अनदर, एक को दूसरे के साथ मुकाबला करके देखना कौन सा बेहतर रहेगा। ठीक है, लेट मी सी नाउ, द वर्ड्स echoed from some studious corner inside Tortoise shell. Ah yes, that's it, that's what I will do. तो लेट मी सी नाउ का मतलब हुआ अच्छा मैं सोचता हूँ, ज़रा देखता हूँ कि क्या किया जाए। ये आवाज़, ये अल्फाज गूंजे उसके अंदर, जो उसका शेल होता है उसके शेल में से कहीं गूंज रहे थे। उसके शेल में कहीं एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ पे वो अपने आप को समेट कर
पढ़ा करता था, सोचा करता था, गौर किया करता था। तो स्टूडियस स्टडी से निकला है। स्टडी का मतलब है पढ़ना वढ़ना। ठीक। तो इन्होंने कुछ ऐसा इमेजिन करवाया है जैसे कि आपका जो शेल था उसका, कछुए का, उस शेल के अंदर बहुत सारे खाने हों, और वो जैसे कि कुछ कमरे हों उसके शेल के अंदर। होता है ना, कछुआ अपने शेल के अंदर चले जाता है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होता कि वो पूरा घर हो उसके लिए। लेकिन यहाँ इमेजिन किया है, खाली इन्होंने ऐसा इमेजिन करवाया है जैसे कि बड़ा सा शेल था उसका, उसके अंदर मुख्तलिफ़ खाने होंगे, मुख्तलिफ़ कमरे से होंगे, और उसमें एक कोना जो है वो उसने सोचने समझने और गौर करने के लिए महफूज रखा हुआ होगा। तो वहाँ से आवाज़ आई, उस खाने से जहाँ पे कि वो जाके सोचा करता था, उस हिस्से से जहाँ पे वो जाके सोचा करता था, वहाँ से आवाज़ आई कि ओह हाँ, ये बात हुई ना, ये वाली ट्रिक से काम चल जाएगा। दैट्स व्हाट आई विल डू, यही मैं करूँगा। एंड टॉर्टॉइज स्टक आउट हिज हेड, तो फिर टॉर्टॉइज ने अपना सर बाहर निकाला। अ ट्रायम्फेंट स्माइल क्रिंकल्ड अक्रॉस हिज माउथ। ट्रायम्फेंट कहते हैं फातिहाना, एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर जो है ना वो खिली हुई थी। क्रिंकल्ड को हम यहाँ पे उर्दू में जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसको खिली हुई ही कहेंगे मुस्कुराहट के अगेंस्ट, क्योंकि वैसे तो क्रिंकल का मतलब वो लहरों वाली चीज़ होती है ना, जैसे क्रिंकल चिप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्माइल क्रिंकल्ड अक्रॉस हिज माउथ, उसके मुंह पे, उसके मुंह पे मुस्कुराहट जो थी वो खिली हुई थी, ये कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। It was time to call Tortasca his better half and partner in trickery. अब ज़रूरत थी इस बात की कि बुलाया जाए टॉर्टस्का को, जो कि उसकी बेटर हाफ थी। बेटर हाफ कहते हैं बीवी को, एंड पार्टनर इन का, बीवी के लिए अच्छा नाम है, मतलब अच्छे अंदाज में बीवी को मुखातिब करने के लिए उसको बेटर हाफ कहा जाता है कि मुझसे बेहतर मेरी ज़िंदगी की पार्टनर। एंड पार्टनर इन दी ट्रिकरी, और इस ट्रिक में, इस जो जो इन्होंने बेवकूफ़ बनाना था इसको, तो ठगने का एक काम करना था इन्होंने उस मंकी को, उसमें इसकी साथी। टॉर्टस्का, माई स्वीट, कम नाउ, देयर इज़ वन स्मॉल थिंग आई वांट यू टू डू फॉर मी। मेरी प्यारी टॉर्टस्का, आओ ज़रा बात तो सुनो, मुझे एक छोटा सा काम है जो मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए करो। यस टॉर्टी, व्हाट इज़ इट? अब टॉर्टी को उन्होंने प्यार से बुलाया। हाँ टॉर्टी, बोलो क्या काम है? दिस मंकी इज़ गेटिंग टू ट्रबलसम फॉर हिज ओन गुड। अपने अपने अपनी हद से बाहर निकलना कहेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बंदर जो है ना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान कर रहा है अपने भले के लिए। अब ये जुमला उर्दू में ऐसे हम बोलते नहीं है ना, अपने भले के लिए ज़्यादा परेशान कर। तो एक्चुअली कहना, इसका मतलब ये होता है कि द मंकी इज़ गेटिंग टू ट्रबलसम, बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कुन हद तक आगे बढ़ गया, हद से बढ़ गया, फॉर इज़ ओन गुड, कि उसमें अब उसका जो फ़ायदा हो रहा था या वो जो मुनासिब कुछ किसी न गीता से हमसे बचा हुआ था, अब उससे आगे बढ़ चुका है, वो हमसे बचा नहीं रह सकेगा। ठीक है, तो इतना लंबा करके तो हम ट्रांसलेट नहीं करते ना चीज़ों को, उसका सेंस समझने के लिए हम उस लैंग्वेज में तलाश करते हैं कि हमारी लैंग्वेज में इससे रिलेटेड मुहावरा क्या है। तो फॉर हिज ओन गुड को हम अंग्रेज़ी में जैसे बोलते हैं तो उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यार तुमने जो है ना वो इतना ज़्यादा गड़बड़ कर दी है कि दैट्स मोर ट्रबलसम फॉर योर ओन गुड। तो उसको हम उर्दू में कैसे बोलते हैं? उर्दू में ऐसे बात करते हैं कि तुम हद से गुज़र गए, ठीक है, तुम अपनी औकात से ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि बंदर जो है वो अपनी औकात से ज़्यादा ही परेशानी पैदा कर रहा है। ये इसका सही उर्दू में सेंसिबल तर्जुमा रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। द वे ही इज़ ऑलवेज डिस्टर्बिंग यू, जिस तरह से वो तुम्हें हर वक्त तंग करता रहता है दरवाजे पे आके, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि गलती खुद टॉर्टोइज़ की है, लेकिन अभी अपने आप में चूँकि चालाक टॉर्टोइज़ है, तो वो और कुछ ऐसा लगता है ना, कुछ जराइम पेशा टाइप के लोग हैं, बेगम भी मिली हुई हैं, बेगम भी जानती हैं, और ये खुद भी इस टाइप के हैं। तो वो जो है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है कि कोई उनसे अपना हक भी मांगे। नाउ आई हैव जस्ट बीन थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू अबाउट इट, और अब मैं सोच रहा था काफ़ी देर से कि इस मामले में क्या किया जाए। नेक्स्ट टाइम मंकी कम्स क्लैटरिंग एंड बैटरिंग एट द डोर, अगली दफ़ा जब बंदर आए ये दरवाजे को खटखटाता बजाता, तो आई वॉन्ट यू टू टर्न मी अपसाइड डाउन, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उल्टा कर दो। अपसाइड डाउन, उल्टा कर दो, उल्टा लिटा दो मुझे। यू अंडरस्टैंड? तुम समझ गई बात? अपसाइड डाउन, लाफ टॉटेस्का, मैं उल्टा कर दूं? टॉटेस्का हंसी। यस, अपसाइड डाउन, डोंट लाफ, आई एम सीरियस। देन आफ्टर यू हैव टर्न मी अपसाइड डाउन, प्लेस मी इन द सेम प्लेस दैट यू यूजुअली कीप योर ग्राइंडिंग स्टोन। और जब हंसो नहीं, भी मुझे वाकई उल्टा करना है तुमने, और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ।
और फिर जब तुम मुझे उल्टा कर चुके हो तो फिर मुझे वहाँ रख देना, उसी जगह जहाँ तुम आमतौर पे अपनी चक्की रखती हो। चक्की, ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं चक्की को। देन व्हेन मंकी कम्स टेल हिम आई एम आउट एज यूजुअल, देन आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट लेटर। और फिर जब बंदर आए तो उसको कह देना कि मैं हमेशा की तरह बाहर ही गया हुआ हूँ, और फिर बाकी मैं बाद में तुमको समझाऊंगा। However peculiar it was, हालांकि काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सी बात थी ये। टॉर्टेस्का agreed to do what Tortoise had asked। टॉर्टेस्का ने मान लिया, रजामंदी जाहिर कर दी कि ठीक है मैं वो करूँगी जो तुमने मुझसे करने को कहा है। नेक्स्ट डे एट द क्रैक ऑफ डॉन, अगले दिन सुबह ही सुबह, बिल्कुल अभी सुबह हुई थी, देयर वाज मंकी क्लैटरिंग एंड बैटरिंग एट द टॉर्टॉइस डोर एंड शाउटिंग। तो वो बंदर जो पहुँच गया, दरवाज़ा धड़धड़ाता खटखटाता कछुए का, और चिल्लाता हुआ, एंड शाउटिंग, चिल्लाता हुआ, ऑल राइट टॉर्टेस्का, अब बस बहुत हुआ टॉर्टेस्का, विस्पर्ड टॉर्टॉइस, नहीं सॉरी, बंदर तो चिल्ला रहा था, ये ऑल राइट टॉर्टॉइस टॉर्टॉइस ने कहा। ऑल राइट टॉर्टॉइस विस्पर्ड टॉर्टॉइस इनटू हर ईयर, चलो बस सब ठीक है टॉर्टॉइस टॉर्टॉइस ने खामोशी से उसके कानों में सरगोशी की। यू नो व्हाट टू डू, नाउ डू इट, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, अब कर लो। तो जनाब उसके कानों में उसने बता दिया कि उसको क्या करना था। तो वो बात अभी हमें नहीं बताई इन्होंने कि उल्टा करके करना क्या था। ये बात टॉर्टॉइस ने तो टॉर्टोइस के कान में बता दी, लेकिन हमें नहीं पता चली, अभी हमें आगे जाके पता चलेगी। टॉर्टोइस लिफ्टेड हर हस्बैंड इनटू मिड एयर, टॉर्टोइस ने अपने मियाँ को हवा में उठाया। अब मिड एयर कहते हैं हवा में उठाने की चीज़ को, लिफ्टिंग समथिंग इनटू मिड एयर का सिर्फ यही तर्जुमा बनेगा कि हवा में उठाया। उसको मिड एयर और अपर एयर और लोअर एयर क्यों कहते हैं, तो एक स्टाइल है बात करने का, बस यूँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्टोइस ने अपने मियाँ को जो हवा में उठाया, 1 2 3, and there tortoise found himself upside down and right in the place where Tortoise usually kept her grinding stone। तो 1 2 3 गिना और बस टॉर्टॉइस ने देखा कि वो तो उल्टा हुआ हुआ है और ठीक उस जगह पड़ा हुआ है जहाँ पे कि टॉर्टॉइस अपनी ग्राइंडिंग स्टोन रखती है, यानी अपनी चक्की रखती है। With his head and feet tucked inside his shell and his shiny flat stomach, you could hardly tell the difference। और उसका सर और पाँव बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर घुस छुपे हुए थे, और उसका जो पेट वाला हिस्सा था उसके शेल का, वो चमकदार चमकीला सा था। इस वजह से आप बिल्कुल फ़र्क नहीं बता सकते थे कि ये टॉर्टॉइस का शेल पड़ा हुआ है या वो चक्की ही रखी हुई है जो कि उससे पहले वहाँ रखी होती थी। बैंग बैंग बैंग, धड़ धड़ धड़, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अगेन केम मंकीज नॉक, दोबारा बंदर की खटखटाने की आवाज़ें आती रहीं। लाइक अ मशीन गन, बिल्कुल जैसे कि कोई मशीन गन चल रही हो, धड़ 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 धड़। यू कुड हेयर द एंगर इनसाइड देम, और आप महसूस कर सकते थे कि उसके खटखटाने में कितना गुस्सा है। दिस टाइम मंकी मेंट बिजनेस, इस दफ़ा तो बंदर फैसला करके आया था कि मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। मेंट बिजनेस या आई मीन बिजनेस, मतलब अब मैं बहुत सीरियस हूँ, अब मैं कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगा। बट टॉर्टॉइस मेंट बिजनेस ऑल्सो, लेकिन बंदर उतना कछुआ भी तो सोच के बैठा था कि अब मैंने भी कुछ करके दिखाना है। टॉर्टोइस ओपन द डोर, टॉर्टोइस ने दरवाज़ा खोला। वेयर इज टॉर्टोइस, कहाँ है ये कछुआ, मंकी डिमांडेड, बंदर ने जवाब तलब किया। विदाउट स्टॉपिंग फॉर सो मच एज अ ग्रीटिंग, एक लम्हे भी रुके बगैर, यहाँ तक कि हेलो हाय सलाम दुआ का भी इंतजार किए बगैर उसने उससे सवाल कर दिया, कहाँ है अभी कछुआ। गुड मॉर्निंग, और इधर ये शुरू हो गई, अरे आप सुबह बखैर, ग्रीटेड टॉर्टोइस नेवरदलेस। हालांकि उसने उसको सुबह बखैर नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद नेवरदलेस, मगर फिर भी टॉर्टोइस ने उसको ग्रीट किया, उससे सलाम दुआ की। ब्रेवली एंड पोलाइटली स्टैंडिंग है ग्राउंड, बहुत बहादुरी से और बड़ी तमीज़ और तहजीब से वो अपनी जगह खड़ी रही, उसकी बातों से डरी नहीं। एकदम से चिल्ला रहा है कोई सामने खड़ा हुआ आपके मुंह पे, तो उससे घबराई नहीं। नो इट इज़ नॉट गुड मॉर्निंग मिसेस टॉर्टोइस, नहीं नहीं ये कोई अच्छी सुबह नहीं है मिसेस टॉर्टोइस, इट इज़ अ बैड मॉर्निंग, बहुत ही बुरी सुबह है। नाउ आई डोंट वांट एनी नॉनसेंस दिस टाइम, आई सेड वेयर इज़ ही, अब मुझे बिल्कुल कोई नॉनसेंस फजूल बात नहीं सुननी इस दफ़ा, और मैंने आपसे कहा कि वो कहाँ है। मिस्टर मंकी, आई एम टेरिबली सॉरी बट ही हैज़ गॉन आउट अगेन। मिस्टर मंकी, बहुत ज़्यादा आपसे मुझे अफसोस है कि कहना पड़ेगा, आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या है कि वो बाहर ही गया वह है दोबारा। आई कांट हेल्प इट दैट माई हस्बैंड इज़ सच अ वॉक अबाउट, अब मैं क्या करूँ, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं कि मेरा मियाँ इतना ज़्यादा इधर उधर घूमता रहता है। आई हैव हैड इनफ, बस बहुत हुआ, एवरी टाइम द सेम स्टोरी, हर दफ़ा वही कहानी सुना देती हो। प्लेइंग मी अप एंड डाउन लाइक ए स्मॉल बॉय, मुझे तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो इस तरह से जैसे कि मैं छोटा बच्चा हूँ। लाइक आई एम द वन हु ओज हिम, और ऐसा जैसे कि मैंने किसी का उधार लौटाना है, मैंने लौटाना है उसका उधार, तो उसने उस मेरा उधार लौटाना था, ऐसा लग रहा है कि मैंने उसका उधार चुकाना है।
नॉट द अदर वे अराउंड। दूसरी ये बात वैसे नहीं, यानी उल्टी बात नहीं हो रही है, यानी मैंने उसका उधार नहीं चुकाना बल्कि उसने मेरा उधार चुकाना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि है ऐसा कि मैंने उसका उधार चुकाना है और दूसरी तरफ, असल में बात ऐसी उल्टी नहीं है। अदर वे अराउंड का मतलब दूसरी तरफ से बात नहीं है, यानी इस बात का उल्टा सही नहीं है, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बड़ा हूँ और आप छोटे हैं, नॉट द अदर वे अराउंड, तो मतलब क्या होगा कि मैं आपसे बड़ा हूँ, आप हम मुझसे छोटे हैं, और इसका उलट ऐसा सही नहीं है, यानी आप बड़े नहीं हैं, मैं ही बड़ा हूँ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि क्या मतलब हुआ इसका, तो फिर समझ में आ जाएगी बात। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने पैसे देने हैं और उसने नहीं देने। इसका बात यूँ बनेगी, हम जब उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर हम ऐसे किया करेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने उसको पैसे देने हैं और उसने नहीं देने हैं मुझे पैसे। वेल आई वोंट स्टैंड फॉर इट, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। एंड एज इफ टू एम्फोसाइज हिज पॉइंट, और जैसे कि अपनी बात को कुछ उसमें वजन पैदा करने के लिए, मंकी स्टार्टेड टू जंप अप एंड डाउन एंड फ्रॉम साइड टू साइड। बंदर ने उछलना शुरू कर दिया ऊपर नीचे, इधर उधर, वेविंग हिज लॉन्ग आर्म्स अबाउट लाइक अ विंड मिल इन अ हरिकेन। अपने लंबे लंबे हाथ उसने घुमाने शुरू कर दिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हवा की चक्की जो होती है ना, जो पंचक को अपना जो विंड मिल नहीं होती जिससे बिजली बनाते हैं ऐसे हवा में, और उसको इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे उसको ग्राइंडिंग के लिए भी, ऐसे होती थी ना, वो हवा से जो है वो गोल गोल घूमती थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके हाथ जो हैं वो किसी तूफान के अंदर विंडमिल जैसे तिस 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 घूमना शुरू कर देती है, वैसे उसके हाथ तिस तिस घूम रहे थे। He continued his furious dancing and prancing and started to look for something to throw. उसने जो जारी रखा अपने गुस्से में उछलना कूदना नाचना, नाचना उछलना कूदना, और उसने तलाश करना शुरू कर दिया इधर उधर कोई चीज़ ऐसी जिसको पकड़ के मैं फेंक सकूं। गुस्से में कोई चीज़ फेंकते हैं तोड़ते हैं तो ज़रा सुकून आता है ना। इट डिडंट मैटर व्हाट, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि क्या चीज़ उसके हाथ लगे। Head tucked inside his shell, Tortoise Grinding Stone was having great difficulty stopping himself from laughing aloud. Mr. Monkey was acting exactly according to plan. अपना सर्वर अंदर शेल में छुपाए हुए जो कछुआ था, जो कि इस वक्त ग्राइंडिंग स्टोनियन चक्की बना हुआ था, उसको बहुत मुश्किल हो रही थी अपनी हंसी रोकने के लिए, बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था, क्योंकि मिस्टर मंकी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जैसा इसका प्लान था। बार्जिंग हिज वे पास टॉर्टेस्का, अपना रास्ता बनाते हुए टॉर्टेस्का को धक्का देते हुए रास्ते से हटाते हुए, सबसे पहले तो बंदर ने फेंका, फर्स्ट मंकी थ्रू अ, बंदर ने क्या फेंका देखते हैं। फर्स्ट मंकी थ्रू अ कुकिंग पॉट, सबसे पहले बंदर ने एक खाना पकाने का बर्तन फेंका। देन ही थ्रू सम टोमेटोज, उसके बाद उसने कुछ टमाटर फेंके। देन ही थ्रू अ बार ऑफ सोप, फिर उसने एक साबुन की टिकिया फेंक दी। एंड देन ही थ्रू द ग्राइंडिंग स्टोन, फिर गुस्से में आके उसने उठा के वो ग्राइंडिंग स्टोन फेंक दिया, जो कि आपको पता है ग्राइंडिंग स्टोन नहीं था, और व्हाट ही थॉट वाज अ ग्राइंडिंग स्टोन, या जो कि वो समझ रहा था कि एक्चुअली चक्की है, लेकिन वो चक्की था नहीं। पावर्ड बाय ऑल द माइट ऑफ मंकीज एंगर, बंदर के गुस्से की पूरी ताकत की वजह से उसको जो ताकत मिली, उसको जिस रफ्तार से फेंका गया, टॉर्टॉइस फ्लू थ्रू द एयर लाइक अ रॉकेट, तो वो टॉर्टॉइस जो है वो इतनी रफ्तार से गया जैसे कोई रॉकेट जाता है, स्कैटरिंग लीव्स एंड नेस्टिंग बर्ड्स अलोंग द वे, और अपने रास्ते इतनी ज़ोर से उसने फेंका था उसको कि वो उड़ता हुआ जा रहा था, और रास्ते से जो है वो जो पत्ते आ रहे थे वो इधर उधर हो गए उसके जाने से, और जो छोटे छोटे परिंदे जो हैं वो अपना घोंसला बनाए बैठे थे, वो इधर उधर उड़ गए उसके आने से। ही हिज हेड टक्ड सेफली इनसाइड दिस शेल, उसका सर अंदर बड़ी महफूज था अपने शेल में छिपा हुआ। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी, उसने अपने आप को तैयार किया कि मुझे तो लगता है काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, इतनी दूर से फेंका इसने मुझे। बट इवन द मोस्ट पावरफुल रॉकेट हैज़ टू लैंड सम टाइम, और लेकिन ज़ाहिर है ताकतवर से ताकतवर रॉकेट भी होगा, आखिरकार उसकी फ्यूल ख़त्म होगी तो उसको कहीं ना कहीं तो लैंड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से द ग्रीन फ्लैश्ड पास्ट हिम एंड द ओकेजनल ब्लर ऑफ स्काई, हालांकि बहुत तेज़ रफ्तारी से जा रहा था, इतनी तेज़ रफ्तारी से कि वो जो सब्ज़ा था इधर उधर का वो उसके पास से ऐसे गुजर रहा था जैसे बिजली गुजरती है। ग्रीन फ्लैश्ड पास्ट हिम, वो सब्ज़ा उसके पास से ऐसे तेज़ी से गुजर रहा था, क्योंकि वो बहुत स्पीड में जा रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि सब्ज़ा उसके पास से गुजर रहा है। एंड ओकेजनल ब्लू ब्लर ऑफ स्काई, कभी कभी उसको आसमान का वो जो नीला रंग है आसमान का, वो भी एक धुंधलाहट के अंदाज में से उसके पास से गुजरता, इतना तेज़ जा रहा था वो।
Tortoise buried his head still deep inside his shell and waited for the coming crash. तो tortoise ने अपना सर अभी भी मज़ीद और अंदर छुपा लिया शेल में और इंतज़ार करने लगा वो जो आने वाला था क्रैश, जहाँ पे जाके गिरना था इसको। Meanwhile, back inside the house, Tortesca was weeping. और इस दौरान पीछे घर में जो है वो टोटस्का रो रही थी। क्यों रो रही थी? So is this how you behave, Mr. Monkey? तो आप ऐसा बर्ताव करते हैं बंदर साहब? She sobbed, वो रो रो के कह रही थी। And to think that was my prize grinding stone, which my tortoise gave me as a wedding present. और सोचो कि जो तुमने फेंका, तुमने किस चीज़ को फेंका पता है? ये मेरा सबसे कीमती, सबसे पसंदीदा चक्की थी, जो कि मेरे प्यारे टॉर्टी ने मुझे दिया था मेरी शादी के तोहफे के तौर पे। हाउ एम आई गोइंग टू गेट अनदर वन? अब मैं दूसरी कहाँ से लाऊंगी? ओ मंकी, इट इज़ टू बैड ऑफ यू। अरे बंदर, तुमने बहुत बुरा किया। Monkey, who had been so angry before, was now highly embarrassed. बंदर जो पहले तो काफ़ी गुस्से में था, अब काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था। His anger had blown itself out like a tornado, and now he felt only regret. और उसका जो गुस्सा था बिल्कुल ऐसे ही निकल गया था, ऐसे ही उड़ गया था जैसे कि तूफ़ान आता है और उड़ के चला जाता है और फिर पीछे कुछ नहीं रहता रायता भाई के। तो ऐसा ही है कि उसका गुस्सा आया और आके उड़ गया, चला गया एक तूफ़ान की तरह, और अब उसको सिर्फ अफसोस ही महसूस हो रहा था। रिग्रेट, अफसोस। आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट टोटेस्का हु ओड हिम मनी। और आखिरकार टोटेस्का ने की तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो उसको पैसे नहीं लौटाने थे। ही बाउड हिज हेड इन शेम, तो उसने अपना सर शर्म से झुका लिया। मैडम टोटेस्का, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट माई टेम्पर एंड मैडम टोटेस्का, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझसे मैं अपना गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आ गया था। लूजिंग वंस टेम्पर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल हो जाना। एज मंकी वॉज ग्रोपिंग फॉर एक्सक्यूजेस, जबकि बंदर तलाश कर रहा था कोई ना कोई एक्सक्यूज़, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई ऐसी बात को जिससे बात बन जाए और वो नाराज़ ना हो ज़्यादा। एंड ईटिंग हिज वर्ड्स, अपने अल्फाज खुद ही चबा रहा था, मतलब जो बात मुंह में आती फिर सोचता नहीं अब ये नहीं बोलता, अब कुछ और बोलता हूँ, फिर कुछ और मुंह में आता फिर वो उसको रोक लेता, नहीं ये भी नहीं बोल सकता, फिर कुछ और बोलता हूँ। तो ईटिंग वंस ओन वर्ड मतलब अपनी बात शुरू करके बीच में ही फिर उसको रोक देना, फिर कोई और बात शुरू करना। There was a sound at the door. अब दरवाजे पे कुछ आवाज़ आई। Tortoise was back from his journey in his space. वो जो हवा में टॉर्टॉइज ने सफ़र किया था वहाँ से वो वापस आ गया। मिस्टर मंकी, आई एम सो ग्लैड टू सी यू। अरे बंदर साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपको देखकर। वेलकम, अरे बड़ी खुशामदीद। आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू ऑल दीज डेज। अब मैं तो इंतज़ार कर रहा था आपका इतने दिनों से। नाउ सो आई ऑल दीज डेज नाउ सो आई कैन पे ऑफ माई डेट। इतने दिनों से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं अपना उधार चुका सकूँ। बट लेट मी जस्ट गो एंड ग्रीट माई वाइफ। बस मुझे रुकिएगा, मैं जाके अंदर अपनी बेगम से मिल लूँ। यू लुक लाइक यू कुड डू विद अ डिसेंट मील। देखने में तो लग रहा है कि आपको अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। चलिए, आफ्टर ऑल यू हैव लेंट मी मनी एंड वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। आखिरकार आपने मुझे पैसा आपने उधार दिया, और एक अच्छी हरकत के बदले दूसरी अच्छी हरकत ही होनी चाहिए। तो चूँकि आपने मुझे पैसा उधार दिया तो आइए आपको मैं खाना वाना खिलाता हूँ, अंदर आ जाइए। टॉर्टॉइस वेंट इनटू द किचन। टॉर्टॉइस किचन में गया। देन ही सॉ हिज वाइफ इन टीयर्स, और उसने अपनी बेगम को रोते हुए देखा। व्हाट हैड हैपेंड? टॉर्टॉइस टर्न टू मंकी एंड डिमांडेड एन आंसर। क्या हुआ है? टॉर्टॉइस मंकी की तरफ मुड़ा, उसने उससे जवाब तलब किया। ओ टॉर्टॉइस, फॉरगिव मी, आई बेग, आई थ्रू योर वाइफ्स ग्राइंडिंग स्टोन इनटू द फॉरेस्ट। अरे टॉर्टॉइस साहब, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे बड़ी मिन्नत करता हूँ कि मैंने आपकी बेगम का जो चक्की थी ना उसको जंगल में फेंक दिया। थ्रू हर ग्राइंडिंग स्टोन इनटू द फॉरेस्ट? व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन? मेरी चक्की जंगल में फेंक दी? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? वॉट ऑन अर्थ हम यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, तो हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहे हो। टॉर्टॉइस रिक्वायर्ड इन फॉल्स सरप्राइज, झूठा सरप्राइज दिखाने के लिए टॉर्टॉइस जो है ना ऐसे पीछे हटा। रिक्वाइल का मतलब झटके से कुछ पीछे हटना, झटके से हैरानगी के साथ जो है पीछे हटना। तो वो झूठी हैरानगी दिखाने के लिए उसने ऐसा किया। यस, दैट इज़ वाई शी इज़ सो अपसेट। हाँ, असल में ऐसा ही हुआ, इसलिए तो ये इतना अपसेट है, इतनी परेशान है। मंकी हॉप्ड, बंदर ने उछल उछल के कहा। फ्रॉम वन लेग टू अनदर इन फर्दर एम्बेरसमेंट, मज़ीद शर्मिंदा होते हुए एक टांग से दूसरी टांग को उछल उछल के बंदर ने बताया। यू सी, आई डेंट मीन टू थ्रो इट, ओनली आई वॉज एंग्री बिकॉज यू हैड नॉट पेड मी माई मनी एंड। देखो ना, मैं करना नहीं चाहता था, इसको फेंकना नहीं चाहता था, और मैं सिर्फ इसलिए गुस्से में था कि तुमने जो पैसे देने थे वो दिए ही नहीं मुझे पैसे। और अभी वो आगे कुछ कह रहा था, लेकिन फिर टॉर्टॉइस ने उसकी बात काट दी। बट मंकी, हाउ अनफॉर्चुनेट, लेकिन बंदर कितनी ही अफसोस की बात है। आई कैन हार्डली बिलीव इट, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा
दैट ग्राइंडिंग स्टोन वॉज द वेरी प्लेस वेयर आई केप्ट योर मनी। वो चक्की ही तो थी, वो ही जगह जहाँ पे कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे रखे थे। आर्म रॉबरीज आर कॉमन दीज डेज। वो हथियारों के साथ डाकू घुस आते हैं आजकल, ये तो बहुत आम सी बात है। सो आई वॉन्टेड अ सेफ प्लेस नो बडी वुड थिंक ऑफ लुकिंग इन। मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी महफूज, जहाँ कोई देखने के बारे में सोचे भी नहीं, तलाश करने के बारे में सोचे भी नहीं कि यहाँ पैसे हो सकते हैं। वॉट बेटर प्लेस देन इनसाइड अ ग्राइंडिंग स्टोन। इससे अच्छे कौन सी जगह होगी पैसे रखने की कि वो उसे कि आप ग्राइंडिंग स्टोन में ही रख दें। ज़बरदस्त जगह होगी, कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पैसे होंगे चक्की के अंदर। एंड नाउ यू हैव थ्रोन इट इनटू द फॉरेस्ट। अब तुमने वो जंगल में फेंक दी। हाउ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बोथ ऑफ अस। हम दोनों के लिए कितना बुरा हुआ, मतलब मेरे पास से चक्की चली गई और तुम्हारे जो पैसे थे वो भी गए इसमें से। मंकी ग्रोन एंड स्टार्टेड जंपिंग अप एंड डाउन अगेन। बंदर ने ना एक ग्रोनिंग की आवाज़ निकाली, ओह ऐसे करके, एंड स्टार्टेड जंपिंग अप एंड डाउन अगेन। ऊपर नीचे वापस फिर उछलना शुरू कर दिया। बट ही वॉन्टेड हिज मनी बैक। लेकिन उसको तो अपने पैसे वापस चाहिए थे। वट चॉइस हैड ही बट टू एंटर द फॉरेस्ट एंड लुक फॉर इट। अब उसके पास कोई रास्ता बचा ही कहाँ था सिवाय इसके कि वो वापस जंगल में जाए और फिर तलाश करे उसको। बैक इन टू द ट्रीज मंकी स्कैम्पर्ड एंड मनीलेस एज ही हैड कम टू स्टार्ट हिज सर्च। तो वापस जंगल में जो है वो तेज से जो है वो उसने दरख्तों के दरमियान जो है वो अपनी तलाश जारी रखी, अपनी तलाश शुरू की। ठीक है, दरख्तों के दरमियान जब वापस पहुंचा, वो वापस जंगल में पहुंचा तेज तेज भागता हुआ। अब पैसे तो थे नहीं उसके पास, तो अपने पैसों के लिए उसने अपनी तलाश शुरू की। ऑफ कोर्स ही नेवर फाउंड हिज मनी। और दरअसल तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि उसको पैसे उसके कभी नहीं मिल सके। और टोटेस्का ग्राइंडिंग उसको ना ही उसको टोटेस्का की चक्की मिली, इवन दो इट हैड बीन स्टैंडिंग बिफोर हिम। हालांकि वो उसके सामने ही खड़ी थी उसकी चक्की, एंड टॉकिंग टू हिम ओनली मोमेंट्स बिफोर। और चंद लम्हे पहले ही वो चक्की उससे बात कर रही थी, यानी कि वो कछवा। टॉर्टोइज नेवर पेड हिज डेट आइदर। टॉर्टोइज ने भी अपना जो उधार था कभी वापस नहीं चुकाया। समटाइम्स ही हेयर्स मंकी स्विंगिंग एंड क्रैशिंग थ्रू द ट्रीज। कभी कभी उसको आवाज़ आती है बंदर की कि वो शाखों पे झूल रहा है और दरख्तों के से इधर से उधर टकराता फिर रहा है। और दिस स्टोरी इज सो ओल्ड, परहैप्स दिस इज वन ऑफ मंकीज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। अब कहानी तो ये इतनी पुरानी है कि हो सकता है वो जिसकी आवाज़ें आती हैं जंगल में से, वो अब इस बंदर का पर पर पोता है। समटाइम्स या पर पोते हैं। समटाइम्स इट क्रॉसेस टॉर्टोइज माइंड टू टेल मंकी और मंकीज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड द ट्रुथ एंड सेव हिम ऑल द वेस्टेड एनर्जी। कभी कभी उसके दिल में आता है, जहन में आता है टॉर्टोइज के, कि वो बंदर को या वो जो भी उसके पर पोते हैं उनको सच बता दे, और वो जो तमाम इनकी जो इतनी मुशक्क़त है उसको उसको रोक ले मुशक्क़त करने से। But swinging and crashing through the trees has become such a habit with the monkey that he would probably never listen. लेकिन अब उछलना कूदना, शाखों पे झूलना, इधर उधर टकराते फिरना दरख्तों के अंदर से, ये इतनी ज़्यादा अब आदत हो गई है बंदरों को इसकी कि अब वो शायद बात मानेंगी भी नहीं, सुनेंगी भी नहीं। नॉट टू टॉर्टोइज, और टॉर्टोइज की तो बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, नॉट टू एनी वन, बल्कि किसी की भी ना सुनेंगे। नेक्स्ट टाइम यू सी ए मंकी, अगली बार जब आप बंदर को देखें, ट्राई टेलिंग हिम दिस स्टोरी एंड सी। आप उसको बात बताइएगा, ये कहानी सुनाइएगा और देखिएगा क्या वो आपकी बात मानेगा। यू कैन बेट दैट ही विल कैरी ऑन लुकिंग इवन दो ही हैज़ फॉरगॉटन व्हाट फॉर। आप इस बात पे शर्त लगा सकते हैं कि वो ढूंढता रहेगा फिर भी उन पैसों को, हालांकि वो ये भूल चुका है कि वो क्या तलाश कर रहा था। ठीक है जी, तो ये एक कहानी पुराने ज़माने की थी जो इन्होंने अपने हिसाब से कुछ आर्बिट्रेट की है, कुछ उसको उन्होंने एडजस्ट करके आपके लिए बनाया है। तो उम्मीद है कहानी तो समझ में आ गई होगी। एक बात आपको शायद समझ में ना आई हो कि मंकी के तो ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए और टॉर्टॉइज वहीं का वहीं रहा। तो एक्चुअली ये होता है कि कछुए की उम्र ज़्यादा लंबी होती है बंदरों से, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। तो अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सवाल जवाब जनाब आप खुद अटैम्प्ट करें, और जब आप सवाल खुद अटैम्प्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में याद करके जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब सवालों के जवाब खुद ही लिखे थे तो अब याद करने की क्या ज़रूरत। बस एक नज़र देखेंगे और सब याद आ जाएगा कि हाँ 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 इसमें तो ये लिखा था, हाँ हाँ इसमें तो ये बात हुई थी। ठीक है, हाँ कुछ कमी बेशी हो सकती है तो आप किसी टीचर से चेक करवा लीजिएगा, वरना आप मुझसे चेक करवा सकते हैं। आप चाहें तो मुझे यहाँ पे अपने इमेजेस खींच के ईमेल कर दें, मैं आपके सवालों को चेक करके बता दूंगा कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन करना खुद है। ठीक है, बस मैं ये करूँगा कि मैं अच्छे से आपको समझा दूँगा सवाल। तो सवाल समझना है, वीडियो को पॉज करना है, उसका जवाब लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Why do you think Tortoise did not tell his wife about the money he owed to Mr. Monkey?
आपके ख्याल से टॉर्टॉइस ने अपनी बेगम को क्यों नहीं बताया उस पैसे के बारे में जो कि मिस्टर मंकी को उन्होंने देने थे? तो इसके 2-3 जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपके ऊपर है आप कौन सा जवाब लिखना चाहें। तो जवाब शुरू तो ऐसे ही करेंगे ना, द टॉर्टॉइस डिड नॉट टेल हिज वाइफ अबाउट द मनी ही ओड टू मिस्टर मंकी बिकॉज, ठीक है, शुरुआत तो हम ऐसे ही करते हैं हमेशा। तो क्यों? बिकॉज अब आगे अब आप अपनी मर्ज़ी से बताइए कि आपके ख्याल से ऐसा क्यों किया उसने। तो एक वजह आप ये बता सकते हैं कि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी बेगम जो है वो कहीं ज़्यादा परेशान हो। ही डिड नॉट, बिकॉज ही डिड नॉट want to disturb his wife or get her wife in distress, ठीक है। तो दूसरी बात ये हो सकती है because he was a trickster and a liar and it was easy for him to lie rather than tell the truth, ये बात भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई बात लिख सकते हैं और दोनों बातें भी लिखी जा सकती हैं, अब आपके पर डिपेंड करता है। तो लेट्स स्टार्ट, आप जवाब शुरू कीजिए, फिर पॉज की करके जब पढ़ लें तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड टॉर्टॉइस डू द फर्स्ट टाइम ही सॉ मिस्टर मंकी कमिंग टू हिज हाउस? तो क्या किया कछुए ने? व्हाट डिड द टॉर्टॉइस डू फॉर द फर्स्ट टाइम ही सॉ मिस्टर मंकी कमिंग टू हिज हाउस? पहली दफ़ा जब उसने देखा कि मिस्टर मंकी उसके घर आ रहे हैं, तो क्या किया? द फर्स्ट टाइम दैट द टॉर्टॉइस सॉ मिस्टर मंकी कमिंग टू हिज हाउस, यहाँ तक तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद जवाब क्या लिखेंगे? क्या किया? बहुत आसान है। तो उसने अपनी बेगम को कहा कि मैं टाउन जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, और वो वहाँ जाकर घास में छुप गया। तो ये बात आप यहाँ लिख दीजिए, टाउन जा रहा हूँ, गोइंग टू टाउन, वाइफ से कहा, सेड टू हिज वाइफ, टोल्ड हिज वाइफ, इस तरह से मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मैंने वोकैबुलरी भी आपको सारी बता दी। थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊँगा, ये बात भी पीछे लिखी हुई है। और जाके छुप गया घास में, घास को ग्रास कहते हैं, छुपने को हाइडिंग या हिड कहेंगे। देखिए मैंने सारी ज़रूरी वोकैबुलरी बता दी, अब आप जवाब को देखिए, शाबाश। पॉज करके जवाब लिखिए, फिर हम क्वेश्चन 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड टॉर्टॉइस ओ मिस्टर मंकी? तो जवाब कैसे बनेगा? सवाल में चूँकि डिड है तो जवाब में टॉर्टॉइस ओड मिस्टर मंकी, टॉर्टॉइस ने उधार वापस करना था मिस्टर मंकी का, कितना? 3 महीने की सैलरी। ये तो बहुत ही आसान जवाब था, तो ये लिख लीजिएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Why do you think Mr. Monkey visited Tortoise at the crack of dawn on the last day? आखिरी दिन आपका क्या ख्याल है कि मिस्टर मंकी बिल्कुल सुबह ही सुबह क्यों पहुंच गया उनके पास? तो I think Mr. Monkey visited Tortoise at the crack of the dawn the last day because, ठीक है ना, ये देखें हमेशा जवाब हम कोशिश करते हैं कि सवाल में से कुछ पार्ट उठा के उसको रिलेट करें जवाब को उस सवाल से, और फिर अपना जवाब लिखें। क्यों? क्योंकि वो उसको पकड़ना चाहता था किसी भी सूरत। तो उसने दिन में मुख्तलिफ वक्तों में जाके देखा ना कि कभी किसी वक्त गया, कभी किसी वक्त गया, वो नहीं मिला। तो बिल्कुल सुबह सुबह जाके वो देखना चाहता है। हो सकता है कि अभी वो सो के ही नहीं उठा हो, तो मैं फटाफट सुबह ही सुबह पहुँच जाऊँ, तो अब तो उसको पकड़ ही लूँगा, ठीक है। तो इस ख्याल से अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो मिस्टर मंकी विजिटेड टॉर्टॉइस एट द क्रैक ऑफ द dawn ऑन द लास्ट डे बिकॉज ही वांटेड टू, वो ये क्या चाहता था? पकड़ना। अब पकड़ने को क्या कहते हैं? कहते हैं। तो कैच करने को देख लें, इसमें इस्तेमाल करना है। अनजाने में उसको पता ना चले उस तरह से पकड़ लूँ मैं, तो अनजाने में पकड़ने को अनअवेयर कहेंगे। अनअवेयर को यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, कि वो कछुए को अनअवेयर पकड़ना चाहता था ताकि उससे अपने पैसे हासिल कर सके। और ये बात आप चाहें तो ऐड कर दें, क्योंकि पहले कई दफ़ा वो विज़िट कर चुका था और उसको टॉर्टॉइस मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो लेट्स सी कि आप इसका जवाब कैसे बनाते हैं, कोशिश करें। अब चूँकि बुक 5 है तो मैं बहुत ज़्यादा एक एक लफ्ज़ की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास 5 में बच्चों को अच्छा खासा आना चाहिए, और अगर गलती करेंगे भी तो कोई मसला नहीं है, हम उसको करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आंसर क्या है जी? व्हाट कुड हैव बीन द पॉसिबल मोटिव्स बिहाइंड टॉर्टॉइस एक्सक्यूजेस टू मिस्टर मंकी एंड व्हाई? अब ये थोड़ा लंबा जवाब है कि टॉर्टॉइस की जो आपके ख्याल से क्या वजह होगी, क्या रीज़न होगा जो टॉर्टॉइस ये मिस्टर मंकी के साथ इस तरह के बहाने बना रहा था, ठीक है। तो अभी आपके पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक टॉर्टॉइस वाज मेकिंग दीज एक्सक्यूजेस टू मिस्टर मंकी बिकॉज, ऐसे शुरू कर दीजिएगा और फिर अपनी वजह बताइएगा कि आपको क्यों लगता है। एक वजह हो सकती है कि टॉर्टॉइस एक झूठा, मक्कार, चालाक चोर है, लायर है, थीफ है, ठीक है, ट्रिकस्टर है। या दूसरी वजह हो सकती है
कि टॉर्टॉइज़ बहुत गरीब है, लेकिन दिख तो नहीं रहा ना कि गरीब है, आराम से मज़े से अपनी बेगम के साथ खाना वाना खा तो रहा है। तो ज़्यादातर तो ऐसे ही लगता है कि वजह यही थी, लेकिन बहरहाल इसका जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई एक सही जवाब नहीं है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप जवाब लिखिए, शाबाश। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Question number 6. Had you been in Mr. Monkey's place, how would you have reacted to Tortoise's and his wife's excuses? Give reason for your action. अगर आप बंदर की जगह होते तो क्या करते? उसके इन एक्सक्यूज़ेस की वजह से, बात की इन एक्सक्यूज़ को सुनकर, और वजह बताइए कि आप ये क्यों करते। तो आप बता सकते हैं कि जी अगर इफ़ आई हैड बीन इन मिस्टर मंकीज़ प्लेस आई वुड हैव डैश डैश डैश। तो कुछ बच्चे कहेंगे मैं पुलिस को बुला के ले आता, आई वुड हैव कॉल्ड द पुलिस। कुछ बच्चे कहेंगे आई वुड हैव कॉल्ड ऑल द नेबर्स ऑफ टॉर्टॉइज एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग सो दैट ही वुड लूज हिज रेपुटेशन। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब देते हैं और सारे जवाब ही इसमें सही माने जाएंगे, बस इंग्लिश सही होनी चाहिए। तो मैंने आपको 2 ऑप्शंस भी समझा दिए हैं। लेट्स सी आप उसमें से कौन सा पिक करते हैं, या दोनों ही पिक कर सकते हैं, या कोई तीसरा अपना बना के लाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो जवाब लिखिए इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डू यू थिंक अबाउट what tortoise and tortoisca did to Mr. Monkey? Was it right or wrong? Give reasons for your answer. आप क्या समझते हैं टॉर्टॉइज और टॉर्टोइस्का ने जो बंदर के साथ किया वो अच्छा था या बुरा था, सही था या गलत था? अपने जवाब की वजह भी बताइए। तो मुझे नहीं लगता है कोई एक भी बच्चा ऐसा लिखता होगा कि जो कुछ कछुए ने किया वो अच्छा किया या सही किया। तो ज़्यादातर बल्कि सारे ही बच्चे ही लिखते हैं कि जो कछुए ने किया वो अच्छा नहीं था। What tortoise did to Mr. Monkey was wrong. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो उसका राइटफुल डिमांड थी। मंकी की राइटफुल डिमांड थी कि उसको पैसे वापस चाहिए। तो अगर कछुआ उसको पैसे नहीं दे सकता था तो उसको उससे बात करनी चाहिए थी। ही शुड हैव टॉक टू द मंकी, ही शुड हैव आस्क्ड फॉर मोर टाइम, और ही कुड हैव आस्क्ड द मंकी, ही कुड हैव गिवन समथिंग एल्स टू मंकी इन रिटर्न फॉर द मनी। अगर पैसे नहीं थे किसी तरह से कछुए के पास, किसी वजह से पैसे नहीं हो पाए, तो अपनी कोई चीज़ दे देता, अपनी बेगम की कोई ज्वेलरी दे देता, अपनी कोई और कीमती चीज़ दे देता। किसी और के हक मारना, किसी और के पैसे रोक के रखना है तो कोई अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो ये वजह आप बता सकते हैं। लेट्स सी कि आप इसको इंग्लिश में कैसे बताते हैं। काफ़ी सारे अल्फाज मैंने आपको बताए हैं वैसे, अगर आप गौर से सोचें तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को एंड करते हैं। होपफुली बात तो अच्छी तरह समझ में आ ही गई होगी और जवाब भी आप अच्छे से बनाएंगे। देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाते हैं, और कुछ करेक्शन करवानी हो तो मैं एज़ ऑलवेज अपना ईमेल एड्रेस तो दे ही देता हूँ। और आप कमेंट्स में ही मुझसे मज़ीद बात करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बस फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।